Hello little learners, today we are going to start with chapter 6, that is the coastal plains and island. We have two types of coastal plain, western coastal plain and eastern coastal plain. If we talk about Iceland, we have Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. So let's talk about the southern part of Bharat, which is triangular in shape. जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो southern part है, and what its shape is? It is triangular, and it is surrounded by water on three sides: Arabian Sea west, Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the south. ठीक है, यहाँ पे क्या लाई करता है आपका Bay of Bengal, here lies your Arabian Sea and here is your Indian Ocean. Right, here lies your Indian Ocean. So such a land which is surrounded by water bodies on three sides, तो उसको क्या कहते हैं हम? पेनिनसुला कहते हैं. Right? So a coast surrounds a peninsula. एक coast होता है जो पेनिनसुला को surround करता है. And what is coast? Coast होता क्या है? It's a edge. जहाँ पे क्या करता है? Land meet करता है sea या ocean से. Now Deccan Plateau is surrounded by a narrow coastal plain in the east and the west. East में अगर हम बात करें तो Eastern Ghats and Bay of Bengal जो लाई करते हैं कहाँ? Eastern coastal plain में. Western coastal plain में कहाँ क्या लाई करते हैं? Western Ghats and Arabian Sea. और इनकी जो coast है वो 6000 किलोमीटर है from Gujarat in the west to West Bengal in the east. Now let's talk about Western coastal plain. Where does Western coastal plains lie? मैंने अभी आपको बताया Western Ghats and Arabian Sea के बीच में lie करता है. So it starts from Gujarat in the north and passes through north and passes through Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है: गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. सो ये क्या है आपका? गुजरात कोस्ट ये नॉर्थ में लाई करता है, कोंकण कोस्ट मिडल में, रन ऑफ कच्छ टू गोवा, एंड मालाबार कोस्ट फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी. नेक्स्ट इज लेगून्स और बैक वाटर. ये कुछ लोकली कॉल्ड कायल्स होते हैं, कैल्स होते हैं, एंड वेयर दे आर फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट. राइट नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये आपके ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है. वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ से शुरू होता है और कहाँ किसके थ्रू पास करता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है: नॉर्दर्न सर्कास और कोरोमंडल कोस्ट. राइट, एट द सदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल. नाउ नेक्स्ट इज आइसलैंड. आइसलैंड्स क्या होते हैं? देयर आर मेनी स्मॉल आइसलैंड अलोंग द टू कोस्टल प्लेन. The two large group of island is Arabian Sea and Bay of Bengal. ये कहाँ देखने को मिलते हैं? नियर द इंडियन मेनलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइसलैंड जो अरेबियन सी में. नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड एंड हाउ मेनी आइसलैंड दे हैव? 300 आइसलैंड. एंड द नॉर्दर्न आइसलैंड को क्या बोला जाता है? दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. एंड सदर्न आइसलैंड आर, ठीक है, अंडमान नॉर्दर्न वाला जो होगा वो अंडमान आइसलैंड होगा और साउथ वाला जो होगा वो निकोबार आइसलैंड होगा. और ये दोनों को हमने सेपरेट करा है 10 डिग्री चैनल्स. सो दे फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी ऑफ भारत, जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट. ये सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडियन आइसलैंड का, दैट इज इंदिरा पॉइंट. इफ वी टॉक अबाउट सेलुलर जेल विच इज इन पोर्ट ब्लेयर, फेमस है. एंड व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश, मेनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर केप्ट इन दिस जेल. जब इंडिया को कौन रूल करा था? ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो इसी जेल में क्या थे? बहुत सारे आपके इंडियंस थे. Next come Lakshadweep. In this group of island, how many island we have? We have 30 island, और इसमें से कुछ ही क्या है? Inhabited है, and they are close to the Malabar coast and they are also form a union territory. और जो फिशिंग है, टूरिज्म है, ये मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग और टूरिज्म है.
Many of these islands are made up of deposit of skeleton of animals, जिसे हम कोरल कहते हैं. Such islands are called coral islands. और इन्हीं islands को हम क्या कहते हैं? Coral island कहते हैं. कावरती कैपिटल है. Unlike Andaman and Nicobar Island, most of which are hilly, the islands of Lakshadweep are flat. और जो island हैं लक्षद्वीप के वो कैसे होते हैं? Flat होते हैं. Next is life in western coastal plain. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है दे कवर सम पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट कम गुजरात. वेयर डज इट लाइज? इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ भारत. इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर. यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो ट्रेडिंग है और फार्मिंग है. कॉटन, व्हीट, शुगर केन, ज्वार, बाजरा. व्हाट आर दीज? दीज आर द main crop that is grown here. Gujarat is known for its textile, petroleum and fertilizer, diamond cutting industries. So it's khadi and salt and diamond cutting industries. अगर हम खादी और डायमंड कटिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे. हैंडलूम यहाँ का वेल डेवलप्ड है. एंड डेयरिंग फार्मिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. डेयरी फार्मिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है गुजरात में. आनंद, राइट? अमूल सब मिल्क पीते हैं. Then and who started it? It was started by Dr. Varghese Kure. Main language is Gujarati over here. And what do women wear? Women क्या पहनती है? साड़ी पहनती हैं, लहंगा पहनती हैं. Men traditional wear चूड़ीदार and short jackets, जिसको हम अंगरखा कहते हैं. और यहाँ पे कलरफुल टर्बन्स भी होते हैं, राइट? सो अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की. एंड गांधी जी साबरमती आश्रम भी यहीं पे लोकेटेड है. एंड गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है? गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लायंस के लिए, राइट? नाउ महाराष्ट्र. कोंकण कोस्ट जो रन करता है थ्रू महाराष्ट्र. मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट और लार्जेस्ट सी पोर्ट है भारत का. और जो सी बेड है आपका कोंकण कोस्ट का, यहाँ पे आपको ह्यूज डिपॉजिट देखने को मिलता है पेट्रोलियम के. एंड इट इज दिस रीजन इज नोन बाय बॉम्बे हाई. नेक्स्ट इज गोवा. टुवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र. अगर हम साउथ ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे लाई करता है ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ गोवा और उसकी कैपिटल क्या है? पानाजी. और गोवा किस में रिच है? आयरन ओर में. माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री. सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ आपको माइनिंग देखने को मिलेगी. एंड क्रिसमस यहाँ का मेन फेस्टिवल है. टूरिस्ट विजिट गोवा इन लार्ज नंबर, राइट? एंड हेयर इफ वी टॉक अबाउट beautiful beaches and churches, the Basilica of Bom Jesus कहाँ पे है? ये पानाजी में है. सबसे ओल्डेस्ट चर्च है. एंड इट होल्ड्स मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर एंड द महालक्ष्मी टेम्पल और फोर्ट अगुआडा. ये कुछ प्लेसेस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के. नाउ नेक्स्ट इज कर्नाटका. इफ वी टॉक अबाउट कर्नाटका, एज यू गो टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम गोवा अलॉन्ग द कोस्ट, आप कहाँ चले जाओगे? कर्नाटका पे चले जाओगे. यहाँ पे आपको थिक टीक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, घने जंगल, टीक फॉरेस्ट. न्यू मैंगलोर पोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. देन वी हैव केरला विच इज नोन बाय द नेम ऑफ स्पाइस लैंड. मीन्स इट इज एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड लाई इन द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ केरला. तिरुवनंतपुरम, पहले उसका नाम क्या था? त्रिवंतरम. कैपिटल है आपकी केरला की. एंड कोची इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ केरला. केरला प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी. यहाँ पे आपको स्पाइसेस बहुत लार्ज क्वांटिटीज में देखने को मिलेंगे. कोकोनट, कैशवी, कॉफी एंड रबर. कथकली एंड उड़ीसी डांस जो आपका कहाँ का है? उड़ीसा का. नाउ मेन लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? मेन लैंग्वेज इज मलयालम एंड इंग्लिश. एंड व्हाट डू मेन वियर? मेन वियर लुंगी, जैसा मुंडू कहते हैं. एंड वुमेन वियर मुंडू एंड ब्लाउज. Onam is an important festival. Snake boat races are held. And Kathakali and Mohiniyattam. What are these? These are the main classical dance, right? Kerala has number of beautiful beaches. The most famous is Kovalam Beach. The lagoons or backwater of Kerala or wildlife sanctuary. कहाँ पे है? पेरियार में है. और famous temples. These all are the tourist places over here. नेक्स्ट इज लक्षद्वीप. कैपिटल है आपकी यूनियन टेरिटरी, दैट इज कावरती. एंड विच टाइप ऑफ लैंग्वेज पीपल स्पीक ओवर हियर? मलयालम.
यहाँ पे कोकोनट फाइबर का यूज किया जाता है टू मेक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। एंड वी हैव फिशिंग एंड टूरिज्म। अगर हम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो आपकी फिशिंग और टूरिज्म इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। ब्यूटिफुल आइलैंड्स एंड देयर बीचेस अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, राइट। नेक्स्ट इज लाइस इन ईस्टर्न कोस्टल रेंज। वी हैव उड़ीसा एंड इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर। वी हैव पुरी एंड कूटक, important cities हैं। डेल्टा फॉर्म बाय महामती रिवर, हेयर इज वेरी फर्टाइल। राइस यहाँ का मेन क्रॉप है इस रीजन का। देन वी हैव हैंडलूम साड़ी ऑफ उड़ीसा, ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स मेड अप ऑफ सिल्वर आर वेरी पॉपुलर। माइनिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। देन वी हैव उड़िया, दैट इज उड़िया एंड इंग्लिश। व्हाट आर दीज? These are the two main languages. Odissi is the popular dance form. Rath Yatra at Puri, the temple of Bhubaneswar, Puri and Karnak. And the Chilika Lake, which is its bird sanctuary, ये क्या है आपका मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तमिलनाडु, चेन्नई, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। वी हैव मरीना बीच, विच इज द सिटी लॉन्गेस्ट बीच इन भारत। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, it's a small island near the coast, and if we talk about, it is called Vivekananda Rock also. इसका हमने क्या नाम दिया है? विवेकानंदा रॉक के नाम से भी जानिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आपके कितने आइलैंड है? 300 आइलैंड्स हैं। एंड व्हाट इज इट्स कैपिटल? दैट इज पोर्ट ब्लेयर, एंड ओनली फ्यू ऑफ द आइलैंड इज इनहैबिटेड। यहाँ पे ट्राइब रहती हैं एंड फिशिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो क्या है? फिशिंग है, राइट। यू कैन सी हियर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, ठीक है, मत्री मंदिर ऑफ पुडुचेरी एंड देन टेम्पल ऑफ कोर्ना। पुडुचेरी, where does it lies? It lies towards the south of Chennai, right? It's famous for Sri Aurobindo Ashram and Matri Mandir. Once it was ruled by French, people here speak 3 types of language, that is Tamil, English and French. आंध्र प्रदेश कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु। हैदराबाद इसकी जॉइंट कैपिटल है। किसकी जॉइंट कैपिटल है हैदराबाद? दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। डेल्टा फॉर्म बाय द कृष्णा एंड गोदावरी, यहाँ पे जो डेल्टा है वो कौन फॉर्म करता है? कृष्णा एंड गोदावरी, विच इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड राइस इज द मेन क्रॉप। विशाखापट्टनम इज अ मेजर सी पोर्ट, इट हैज शिप बिल्डिंग यार्ड, और यहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरी एंड आयरन एंड स्टील प्लांट्स देखने को मिले। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। वेयर डज वेस्ट बंगाल लाइज? इट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल region. The soil of the coastal region is very fertile. Rice and jute grow here in plenty. In this region, the state has many jute and textile mills. Durga Puja is the main festival. अगर हम main festival की बात करें तो क्या है? दुर्गा पूजा, right? So this is all about in this chapter. Hope you understood. Now we meet in the next class. That's all for today. Thank you.